आई थिंक हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। आपको अच्छे से समझ में आ भी गया रहेगा कि फर्स्ट चैप्टर की सारी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट किया है। नाउ कम ऑन द सेकेंड चैप्टर ऑफ द अलजेब्रा, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डियर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने के पहले अभी मैं आपको कुछ बेसिक्स एक्सप्लेन कर देता हूं, सो दैट वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रॉपर्ली। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको ऑलरेडी पता है, लास्ट क्लास में भी आपने पॉलिनोमियल सीखा है। आपने पॉलिनोमियल सीखा माय डियर, लाइक 2x प्लस 3। इसमें देखो वेरिएबल कितना है, वेरिएबल 1 है। क्लियर? इसका जो वेरिएबल का पावर है वो पावर कितना है डियर, 1 है। दूसरा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल है। देखो x यहां पे एक वेरिएबल है, इसका जो इंडेक्स है, वेरिएबल का जो इंडेक्स है डियर, इंडेक्स मीन्स इसका जो पावर है, आप देखो यहां पे पावर 2 है। सो दिस इज कॉल्ड एज द लीनियर पॉलिनोमियल। दिस इज कॉल्ड एज द लीनियर पॉलिनोमियल एंड दिस इज कॉल्ड एज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। This is called as the quadratic polynomial. अब ये तो आपको पॉलिनोमियल समझ में आ गया, बट हमारा चैप्टर का नाम है डियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा डियर, अगर हम लोग इसको, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर इसको हम लोग 0 से इक्वेट कर देंगे, that converted in the quadratic equation। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको समझ में आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है डियर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म, एकदम जनरल फॉर्म आप अच्छे से समझो डियर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a b c आर द रियल नंबर्स। Where a b c are the real numbers and a should not be equal to 0, a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर देखो यहाँ पे समझो, अगर a 0 हो गया मीन्स आपका x स्क्वायर 0 हो गया। और आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो इंडेक्स है वेरिएबल का वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर यहाँ पे a 0 हो गया तो ये तो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज द रीजन कि यहाँ पे जो a है, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जनरल फॉर्म आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ये जनरल फॉर्म के ही ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हम लोग देखेंगे डियर प्रैक्टिस सेट 2.1, आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चंस। उसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमको बोल रहा है राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए बोल रहा है खुद से। तो सबसे पहले डियर अभी जस्ट हम लोग ने किया है, हमारा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारा जनरल फॉर्म है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको एक चीज ध्यान रखना है डियर, क्या ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल है वो एक ही वेरिएबल होना चाहिए, x y z नहीं होना चाहिए। तो हियर ओनली वन वेरिएबल। सेकेंड थिंग,
जो वेरिएबल है उसका पावर क्या होना चाहिए, उसका पावर 2 होना चाहिए। एंड थर्ड वन इज द a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो इस हिसाब से हम लोग देखो फर्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप अपने हिसाब से डिजाइन कर लो। 3x² प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक और डिजाइन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4m² प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप बोलोगे सर ये तो मिसिंग है, ये तो नहीं है। ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4m² प्लस 0m यू कैन एबल टू राइट डाउन प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम कर सकते हो। नाउ कम ऑन द सेकेंड क्वेश्चन डियर। सेकेंड क्वेश्चन सेज, अब मैं इसको रफ कर देता हूं। सेकेंड क्वेश्चन सेज डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें आपको 6 सब क्वेश्चंस दिया है। आपको जस्ट चेक करना है कि जो इक्वेशंस दिया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। चलो हम लोग फर्स्ट वन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पे डियर जो आपको इक्वेशन दिया है x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन दिया है, हमको चेक करना है। ठीक है, हम चेक करते हैं। हियर क्या है, सबसे पहला वेरिएबल चेक करो। एक वेरिएबल है कि 2 वेरिएबल है कि 3 वेरिएबल है। तो हमको एक वेरिएबल चाहिए x। हियर x इज द ओनली वेरिएबल। हियर x इज द ओनली वेरिएबल हैविंग इंडेक्स। x का जो इंडेक्स है वो कितना है डियर, पावर कितना है, हैविंग इंडेक्स 2। You can see if you are going to compare with this equation to this general equation, a कितना है डियर 1, b is equal to 5 and c constant term you have to take with sign. Here you can see all these are real numbers. All these are real numbers and a is not equal to 0. These are all the terms and condition of the quadratic equation. Hence, the given equation is a quadratic equation. इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको एग्जाम में आएगा तो इस तरीके से आपको लिख देना है, दैट्स इट। नाउ कम ऑन द सेकेंड वन। फर्स्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया, अब सेकेंड पे आ जाओ। सेकेंड देखो डियर, सेकेंड में इट्स अ गिवन y² इज इक्वल टू 5y माइनस 10। Our general form says what? ax² plus bx plus c equal to 0। वेरिएबल कुछ भी होने दो, x होने दो, y होने दो, m होने दो, p होने दो, नॉट एन इश्यू। तो अब इसको सबसे पहले हम लोग जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा माय डियर, y² माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म, ट्राई टू अंडरस्टैंड। This is the general form y² minus 5y plus 10 is equal to 0. It's a general form of quadratic equation। उसके फॉर्म में लिख दिया। अब हम लोग चेक कर लेते हैं इसमें वेरिएबल कितना है, इसके जैसा ही लिखना है आपको। ठीक है, तो मैं अब इतना पूरा लिखूंगा नहीं, मैं आपको बता देता हूं। Here y is the only variable having index 2। ए वेरिएबल y है, उसका जो पावर है 2 है। a यहाँ पे a कितना है डियर, यहाँ पे a 1 है। b कितना है -5 है।
C कितना है 10 है. These are all real numbers and A is not equal to 0. Hence the given equation is a quadratic equation. इस तरीके से ही आपको ये सारा क्वेश्चंस लिखना है. अब मैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स का जस्ट मैं आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट बता देता हूं. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर सेकंड का नेक्स्ट वन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स. तो थर्ड वन डियर आप ध्यान से समझो. अगर थर्ड में समझो यहाँ पे 1/y है और हमारा जनरल फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है. तो अगर मैं इसमें दोनों साइड से y का मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय y. अगर y से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, y इंटू वाई स्क्वेयर प्लस 1/y इंटू वाई इज इक्वल टू 2 इंटू वाई हो जाएगा. तो ये क्या हो गया डियर, y क्यूब प्लस ये y कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 इज इक्वल टू 2y. इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, y क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब मैं वर्डिंग इसमें नहीं लिखूंगा डियर. वर्डिंग जैसा फर्स्ट क्वेश्चन का वर्डिंग मैंने लिखा था, इसका वैसे ही इसका भी लिखना है. इसमें हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं. सबसे पहले तो वेरिएबल चेक करो, एक वेरिएबल है कि दो है कि तीन है. हियर वी हैव ओनली वन वेरिएबल, हमारे पास एक वेरिएबल है y. इट्स ओके. नेक्स्ट वन, वेरिएबल का जो इंडेक्स है डियर, वेरिएबल का पावर यहाँ आप देखो पावर 3 है, जो कि नहीं चलेगा क्वाड्रेटिक के लिए. क्वाड्रेटिक के लिए पावर कितना चाहिए, 2 चाहिए. तो ये पावर इसका 3 है. दिस इज द रीजन इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ कम ऑन द फोर्थ वन. अब फोर्थ में भी 1/x है, तो इसमें भी वैसे आप कर दो. मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x. तो क्या हो गया डियर, x इंटू एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स. ये क्या हो गया, x² प्लस 1 इज इक्वल टू -2x. अब इसको इस साइड ले लो तो ये हो गया x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ax कट होगा. यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ की ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं. यहाँ पे देखो वेरिएबल कितना है, एक वेरिएबल x है, ओके. वेरिएबल का पावर कितना है, 2 है, तो चलेगा. हमारा क्वाड्रेटिक का भी पावर 2 होता है. और चेक कर लेते हैं यहाँ पर तो 0 नहीं है, मींस a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. वो भी कंडीशन फ्रूटफुल हो रहा है, मतलब दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और ये मैं अगर कैंसिल कर दूं, इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट वन, दैट इज द फिफ्थ वन. फिफ्थ में क्या करना है डियर, सबसे पहले आप ब्रैकेट को ओपन करो. ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा, m का मल्टीप्लाई देन 2 का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0. एकदम मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में करके आपको बता दे रहा हूं. m² माइनस 2m प्लस 2m. ध्यान दो, m² माइनस 2m प्लस 2m. दिस इज -4 इज इक्वल टू 0. अब ये क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट द m² माइनस 2m प्लस 2m इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया. 4 इज इक्वल टू 0. अब इसको अगर हमको लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m² प्लस 0m माइनस 4 इज इक्वल टू 0. अब हम लोग चेक कर लेते हैं माय डियर कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं. उसके लिए सबसे पहले हमको जो चेक करना है कि ये जो इसका वेरिएबल है एक से ज्यादा तो नहीं है. यहाँ पे m इज द वेरिएबल, इट्स ओके. ओनली वन वेरिएबल है. वेरिएबल का जो इंडेक्स है, पावर है, वो 2 है, वो भी चलेगा. नेक्स्ट क्या चेक करना है, यहाँ जो
जो वेरिएबल का पावर इंडेक्स 2 है उसका जो कोएफिशिएंट है वो 0 तो नहीं है, दैट इज ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, वो भी सही है। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा, सर यहाँ तो b तो 0 है, इट्स ओके, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 होगा, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। c 0 होगा तो भी चलेगा, बट a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ कम ऑन डियर, लास्ट वन, दैट इज द सिक्स्थ वन। सिक्स्थ वन में बोला है m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2, अगर मैं इसको इस साइड ले लूं तो ये क्या हो गया, 3m क्यूब हो गया, इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन से दिस m क्यूब एंड दिस m क्यूब, आई कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे मैं डियर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो क्या हो गया, माइनस 2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या चेक करना है डियर, वेरिएबल चेक करना है। तो यहाँ पर वेरिएबल कितना है, वेरिएबल m है, इट्स ओके। वेरिएबल का इंडेक्स, जो वेरिएबल का पावर है वो वेरिएबल का पावर 2 है, क्या चेक करते हैं, वेरिएबल का पावर यहाँ पे 2 नहीं है, वेरिएबल का पावर 3 है। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई थिंक अब आपको एकदम क्लियर हो गया रहेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कैसे, किस हिसाब से आइडेंटिफाई करना है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करता हूं। Now we see the question number third. Question number third says, write the following equation in the form ax square plus bx plus c equal to 0. Then write the values of a, b, c for each of the equations. As simple as that. क्या करना है डियर, जैसे मैं अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वेयर। ओके, तो पहले मैं इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख लेता हूं। कैसे, देखो वाई स्क्वायर को इस साइड लेके आ गया, ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 2y इसी साइड रहेगा एंड 10 इस साइड आ जाएगा, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब क्या लिख दोगे आप, comparing this equation, comparing y square plus 2y minus 10 equal to 0 with ax square plus bx plus c is equal to 0। इससे आप इसको कंपेयर करो। जब आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा डियर, आप यहां देख लो, y स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, यहाँ पे y स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज 1, सो a इज नथिंग बट 1। bx, यहाँ b कितना है, 2 है, और यहाँ पे c कितना माय डियर, c इज इक्वल टू -10। इसी हिसाब से आपको ये कंप्लीट करना है। अभी देखो मैं इसका सब क्वेश्चंस नहीं करता हूं, जैसे मैंने फर्स्ट वन कर दिया। अब सेकेंड में क्या करना है, ध्यान से समझो। सेकेंड क्वेश्चन में सबसे पहले आप यहाँ पे a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर लो। उसके बाद फिर आप उसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिख के यू कैन एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू। अब इसका मैं एक क्वेश्चन नंबर 5 कर देता हूं, बाकी का आप एज अ होमवर्क कर लेना। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 सेज p3 प्लस 6p इज इक्वल टू -5 है, ठीक है, इज इक्वल टू -5 है। अब यहाँ पे क्या करना है डियर, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर दो। तो ब्रैकेट ओपन करोगे क्या होगा, 3p प्लस 6p स्क्वायर इज इक्वल टू -5। अब इसको कैसे लिखो, 6p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये -5 इस साइड आ गया। अब इसको कंपेयर कर लो,
देखो आपका लिखने का सिस्टम कैसा भी हो सकता है। अब इसको मैंने 1 दे दिया, अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ और बाय ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 we get what we get my dear, a is equal to 6, b is equal to 3 and c is equal to 5. In this way you can able to complete this type of question. अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया डियर, उसको आपको पूछ रहा है कि आप इसके फॉर्म में लिखो, तो आपको क्या करना है, इक्वल टू के उस साइड सबको लेके जाना है, मींस इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड सबको लेके जाना है और राइट हैंड साइड में आप 0 कर दो। लाइक यहां देखो लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड था, तो मैंने राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लेके गया और इस साइड पूरा 0 कर दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों था, तो मैंने राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लेके आया और ये ब्रैकेट ओपन कर दिया, ओपन करके फिर इसके फॉर्म में लिख दिया। दैट्स इट, इतना ही आपको करना है। तो आई थिंक बाकी के जो क्वेश्चंस है आप एज अ होमवर्क इसको आप प्रैक्टिस कर लेना। अगर इन केस कोई डाउट रहेगा, कोई प्रॉब्लम रहेगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, आई विल हेल्प यू आउट। नाउ टेक द क्वेश्चन नंबर 4। Now you can see the question number 4. Question number 4 says determine whether the values given against each of the quadratic equation are the roots of the quadratic equation. अब देखो डियर, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन डियर क्या होते हैं, ध्यान से समझो। ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, x की जो वैल्यू, x समझो अगर 2 है, x 3 4 5 6 7 व्हाटएवर मे बी, अगर x की वैल्यू ये इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर मिल रहा है, तो आप बोल सकते हो x इज इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ दिस quadratic equation. This is also called as the solution of the given quadratic equation. ठीक है, तो अब with the same concept we are going to do this question. Question number 4 का मैं फर्स्ट वन ले लेता हूं डियर। 4 का फर्स्ट क्वेश्चन says x स्क्वेयर प्लस 4x minus 5 is equal to 0 and your x will be 1 and minus 1 पे मुझे चेक करना है। तो सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूं, x is equal to 1, पुट x is equal to 1 in this equation। जब x equal to 1 पुट अप करूंगा डियर, तो क्या होगा, जहां जहां पे x है वहां वहां पे आप 1 पुट अप कर दो। ये हो गया 1 माइनस 5। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस साइड का मुझे सॉल्व करने के बाद जब मैं x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करूं, आई शुड गेट 0। अगर मुझे 0 मिला तो x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज नॉट। अब ये मैं अगर सॉल्व कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, देखो 1 प्लस 4 माइनस 5, दिस इज नथिंग बट 0 ही होगा, बिकॉज 1 प्लस 4 इज 5, 5 प्लस 5 माइनस 5 गिव्स यू 0, मीन्स मेरा राइट हैंड साइड मिल गया। तो आप इसको कैसे लिखोगे, x इज इक्वल टू 1 satisfy, x equal to 1 satisfy the given quadratic equation, the given quadratic equation। given quadratic equation, hence x is equal to 1 is the
रूट और इसको आप और क्या बोल सकते हो डियर, और सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारा एक और बचा डियर, कौन सा, x इज इक्वल टू -1। नाउ यू हैव टू पुट x इज इक्वल टू -1। ये इक्वेशन में जहां जहां पे x है वहां वहां पे आप -1 सब्स्टिट्यूट करो। देखो राइट हैंड साइड मिलता है क्या, राइट हैंड साइड में हमारा क्या है डियर, 0। तो अभी मैं 1 पुट अप करूं, दैट इज -1 स्क्वायर 4 इंटू -1 -5। देखो मुझे क्या मिलता है, ये -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, दिस इज -4 -5। डियर आप यहां देख सकते हो कि -4 -5 -9 प्लस 1 गिव्स यू -8 विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमको क्या मिला है, 0 मिला है डियर, तो ये तो 0 नहीं मिला ना, तो आप कैसे लिखोगे, x इज इक्वल टू -1, सेम इसका उल्टा, x इक्वल टू -1 इज नॉट satisfy the given quadratic equation, not satisfy the given quadratic equation। आप पूरा लिख लेना, hence x is equal to -1 is not, x equal to -1 is not the root or solution of the given quadratic equation, of the given quadratic equation। अभी आपको डियर बहुत अच्छे से समझ में आ गया रहेगा, रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, जब हम x की जो भी वैल्यू, और यू कैन से जनरल टर्म में, अगर वेरिएबल की जो वैल्यू दिया है वो वैल्यू अगर मैं इक्वेशन में पुटअप कर रहा हूं, इक्वेशन में पुटअप करने के बाद अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई मींस व्हाट, अगर लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो राइट हैंड साइड मिल रहा है, तो आप बोल सकते हो दैट इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज नॉट। नाउ डियर इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड वाला भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड में आपको करना क्या है, एक बार m की वैल्यू आप 2 सब्स्टिट्यूट करके देख लो, राइट हैंड साइड आ रहा है क्या, और एक बार m की वैल्यू 5/2 सब्स्टिट्यूट करके देख लो। अगर राइट हैंड साइड आता है तो दैट इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज नॉट। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेज डियर फाइंड k, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इफ x इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, मीन्स ऑलरेडी आपको दिया है, क्या दिया है, x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इट्स ऑलरेडी गिवन। इसका मतलब क्या आपको समझ में आना चाहिए, अगर मैं x की वैल्यू 3 इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे राइट हैंड साइड मिलेगा। अब ये चीजें आपको क्वेश्चन में दिया है ऑलरेडी, तो इसमें आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, चेक करने की जरूरत इसमें आपको नहीं है। अब देखो इसमें क्या करना है डियर, पुट x इज इक्वल टू 3, इसको दे दो इक्वेशन 1 नाम दे दो, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट आर एम इज व्हाट, अपना एम क्या है डियर, आर एम इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k, हमको k की वैल्यू निकालना है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, अब x इक्वल टू अगर 3 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या होगा, k x इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया डियर, 3 इंटू 3 9 के माइनस 30 प्लस 3 दिस इज नथिंग बट 0। अब आप
आप देख सकते हो डियर, ये 9k -27, अगर आप इसका माइनस करोगे तो -30 + 3 गिव्स यू -27, दिस इज नथिंग बट 0। अब 9k = 27 को आप उस साइड लेके जाओ तो -27 गिव्स यू +27। Our aim is what? To find out the value of k। अब ये इंटू में है तो 9 कहाँ चला जाएगा? अपॉन में, तो 27/9, दिस इज नथिंग बट 27/9। सो k की वैल्यू कितना हो गई? 9 3s are 27, दिस इज योर आंसर, इट्स अ 3। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k, therefore k = 3, ऐसे आप लिख के छोड़ दो, दिस इज योर आंसर। सो इन दिस वे यू कैन एबल टू कंप्लीट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखोगे डियर अपने टेक्स्ट बुक में, क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही ऐसा ही क्वेश्चन है, बट उसमें कैसा है, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है। तो वैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करके नॉर्मल, जैसे ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया है वैसे ही इसी वर्किंग पैटर्न में आप वर्कआउट करके वो सारे फिलिंग्स द ब्लैंक कंप्लीट कर सकते हो। इन दिस वे वी कंप्लीटेड प्रैक्टिस सेट 2.1। इसमें का जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको एज अ होमवर्क छोड़ के रखा है उसको आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना। अगर कोई भी डाउट रहेगा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फील फ्री टू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।